चलिए हेडिंग लगाओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने डीडीआर रिएक्शन की बात कर ली थी और अपन ने प्रेसिपिटेट रिएक्शन की भी बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट में बात करेंगे अपन लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको समझने के लिए पहले अपन लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे। पहले तो एक्टिविटी 1.11। ठीक है, अब एक्टिविटी में क्या दे रखा है, ध्यान समझना। बोला गया कि भाई आपको क्या करना बेटा, एक बाउल लेना है, चाइना डिश भी बोल सकते हो। उस चाइना डिश में आपको क्या करना बेटा, एक रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर लेना है। क्या आप बता सकते हो क्या बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर किसका होता है? कॉपर का। हाँ, फेरिक ऑक्साइड का भी होता है, ठीक बात है। यहाँ लेंगे जो कॉपर होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर लिया गया जो कि कॉपर का है। तो आपको इस कंटेनर में कॉपर लेना है, और फिर बोला गया कि इस कंटेनर में जो पाउडर रखा हुआ था उसको आपको हीट करना है। तो नीचे अपन लोग यहाँ पर बर्नर लगाएंगे, उसको क्या करने वाले बेटा अपन लोग, हीट करने वाले। क्या करने वाले इसको अपन लोग, हीट। देखना ध्यान से। अब जैसे आप इसको हीट करोगे ना भाई, हीट करते ही आपको यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन ये मिलता है बेटा कि यहाँ पर ये जो रेडिश ब्राउन कलर था धीरे धीरे कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होकर ये जो कलर था ये कलर हो जाता है कौन सा, कौन सा, ब्लैक हो जाता है। कौन सा कलर हो जाएगा सर यहाँ पर, ये ब्लैक कलर पाउडर। पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहां पर और बोला गया कि अगर मान लो ये जो ब्लैक कलर पाउडर वाला यहां पर जो भी सब्सटेंस बना है, अगर इस सब्सटेंस के अंदर मैं एक गैस पास करूं, ये जो गैस जो पास की जा रही है ना बेटा, ये वो वाली गैस है जिसको अगर मैं कैंडल से पास करूं तो पॉप साउंड मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां से सर हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है, और जैसे हाइड्रोजन गैस आप यहां पास करोगे तो यहां पर क्या होगा, एक और ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन आपका ये होगा कि जो ब्लैक कलर का पाउडर था, दिस ब्लैक कलर पाउडर बिकम्स अगेन रेडिश ब्राउन कलर। यस सर, यस सर। एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.11 समझ आई? तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ मिल रहा है, कुछ प्रोसेस अपन लोगों ने किया, और प्रोसेस करने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। और ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे कि आपके पास एक बाउल था, एक बाउल था, बाउल में रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर था जो कि किसका पाउडर था, वो कॉपर का पाउडर था। उस पाउडर को क्या किया गया, हीट किया गया, और हीट करते कलर चेंज हो गया। कलर कौन सा हो गया, हो जाता है यहाँ पर ब्लैक कलर। फिर जो ब्लैक कलर का यहाँ पर जो भी पाउडर बना होगा, अगर उसको वापिस आप H2 से पास करवाते हो, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट भी करते हो, उसके बाद में फिर कलर चेंज होता है और वापस ये रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। पॉप साउंड नहीं आ रहा, मैं ये पूछा था कि जो गैस आप पास करोगे वो उस गैस को अगर मैं कैंडल से पास करूं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात मुझे जल्दी से बता दो कि ये जो प्रोसेस अपन लोगों ने किया, H2 गैस, अरे हीट का साइन है ना भाई, भूल जाते हो क्या? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब जब ऐसा अपन लोग करेंगे ना बेटे यहाँ पर, तो मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक ये जो प्रोसेस अपन ने किया हीट करने का, ये कौन सा प्रोसेस है सर? केमिकल प्रोसेस क्यों है सर? कलर चेंज, आपने पढ़ा था भाई, कोई से भी प्रोसेस में अगर कलर चेंज हो रहा है तो मतलब वो कौन सा प्रोसेस होगा,
केमिकल प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस जो है बेटा वो केमिकल प्रोसेस। अगर ये वाला प्रोसेस केमिकल प्रोसेस, इसका मतलब इस प्रोसेस की क्या होगी, केमिकल रिएक्शन भी होगी। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, हर केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होगी। और केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। मुझे ये बता दो जल्दी से कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे। कॉपर और O2, क्यों हीट कर रहे हैं ना बेटा, हीट हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन में। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर पाउडर के चारों तरफ यहाँ ऑक्सीजन गैस भी होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला बेटा, जो कॉपर पाउडर था Cu प्लस, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलना आप लोगों को, मुझे कुछ नहीं बोलना, अभी मैं सब बोल चुका हूं, तब से बोल ही रहा हूं, अब तुम्हारा नंबर है बोलने का। Cu प्लस O2, स्टेट बताओ Cu की, सॉलिड, कलर बताओ, रेडिश ब्राउन, सब नीचे लिखेंगे सर, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर। O2 क्या है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ जी क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, आपको ही बनाना सब कुछ। नहीं चलो 2 को छुपा लो, कॉपर की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला CuO, CuO नाम क्या होगा CuO का, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां जो प्रोडक्ट मिलने वाला दैट इज द CuO। CuO नाम क्या होगा इसका, अरे नाम बताओ सर इसका, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर। जी ब्लैक कलर का जो पाउडर बन रहा था एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड ही था, वो कॉपर ऑक्साइड ही था। स्टेट क्या होगी इसकी, स्टेट सॉलिड, अरे पाउडर है ना भाई, एक्वस कहाँ हो गया, ठीक है। और कलर कौन सा होगा बेटा इसका, पूछेगा एग्जाम में कि जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है उसका फॉर्मूला बताओ। तो कौन सा होगा ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पर, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्या, नहीं सर, क्या करेंगे अब इसको बैलेंस करेंगे, करो जल्दी से बैलेंस, शिवान जल्दी से बैलेंस कर इसको। कितना Cu यहाँ पर, कितना Cu लेफ्ट साइड में, कितने Cu, 1 उधर, 1 Cu बैलेंस, किसको बैलेंस करना अब, O को, कितने O यहाँ पर, उधर, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 2 लगाओ। अब 2 लगाते Cu 2 हो गए, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे 2, तो यहाँ पे कितना लगा दो 2, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। तो ये प्रोसेस की, इस केमिकल प्रोसेस की ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन लोगों ने यहाँ पर बना दी। बहुत बढ़िया किया अपन लोगों ने। कलर ध्यान रहेगा किस में क्यों चेंज हुआ, किस तरह चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब मुझे एक बात बता दो फिर कि ये जो रिएक्शन अपन लोगों ने लिखी कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। अरे भाई 2 बंदे मिलके कितना बंदा बन रहा है जी, एक, हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है इतना, दिक्कत भाई साहब, ठीक। अब एक बात मुझे समझा दो जल्दी से, ये जो रिएक्शन अपन लोगों ने लिखी है बेटा, नो डाउट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही सही, उसके अलावा इस रिएक्शन में एक को चीज हमें देखनी है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा कि सर इस रिएक्शन में ना, अगर और भी मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ कॉपर जो था वो अकेला था, इधर जाकर कॉपर के साथ में कौन आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मतलब इसमें जो एडिशन तो हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो फिर अपन लोगों ने क्या किया, ऐसी रिएक्शन का एक नाम रख दिया कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो, एड होता हो, उन रिएक्शन को क्या बोलने वाले अपन लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो उसको बोला जाएगा कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही सही, साथ ही साथ में ये, साथ ही साथ में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। लिखो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, लिखिएगा अ रिएक्शन in which a reaction in which there is a reaction in which there is addition of oxygen, addition of oxygen, addition of oxygen or removal of hydrogen, or removal of hydrogen take place, removal of hydrogen take place is called oxidation reaction, is called oxidation reaction, is called oxidation reaction। एक और बात समझना ध्यान से यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब किसका ऑक्सीडेशन होने का मतलब कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हमें दिख रहा है साफ साफ किसमें ऑक्सीजन जुड़ गया बेटा, यहाँ पर कॉपर में। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि इन दिस रिएक्शन कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। बात समझ आई कि कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड? कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है सर। एक और एग्जांपल लिख लो जल्दी से, एक रिएक्शन में आपके सामने। अब रिएक्शन सब आपको ही करना बेटा, मुझे कुछ नहीं आता है, जो मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पहले रिएक्शन को कंप्लीट करो जल्दी से। प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा और ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? हाँ तो पूरा बैलेंस करके लिखेंगे बेटा पूरी रिएक्शन को। बैलेंस द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम भी लिखना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी लिखना है। कितना? -2। लिखो जल्दी से कंप्लीट फटाक से। हो गया? ठीक है सर। आइए हाइड्रोजन का फॉर्मूला बोलते जाओ, H2। स्टेट बताते जाओ, स्टेट ऑक्सीजन, O2 स्टेट गैस, प्रोडक्ट H2। बनाना आता है प्रोडक्ट, इसको छुपा लो, H की वैलेंसी +1, O की वैलेंसी -2, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला H2O। बैलेंस करो, स्टेट लिक्विड, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कहाँ क्या लगाना है? 2H 2H, H बैलेंस, O यहाँ 2 वहाँ 1, तो यहाँ 2 लगा दो सर, और 2 लगा दें किसके आगे? H के आगे, H2 के आगे 2 लगा दो। हो गया बैलेंस। कौन से टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन तो है ही, बिल्कुल है। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है क्या? यस सर, साफ साफ दिख रहा है सर। ये जो हाइड्रोजन यहां पर था उसमें वहां कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो बोलेंगे सर इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। समझ आया? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, लिखा हुआ ना बेटा, हाइड्रोजन गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो बेटा, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
एक रिएक्शन में आपके सामने और लिखना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप ही उसका प्रोडक्ट बताएं और आप ही बताएं कि वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। रिएक्टेंट में आपको दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन अपन ने शायद नहीं किए, पहली बार मैं दे रहा हूं ऐसा क्वेश्चन। सोडियम हाइड्राइड, हाँ जी हाँ जी, सोडियम हाइड्राइड, थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। सोडियम हाइड्राइड, और सोडियम हाइड्राइड को यहां पर हीट किया जा रहा है। सोडियम हाइड्राइड को यहां पर हीट किया जा रहा है। तो इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है पहले तो, और फिर ये बताना कि कौन सी टाइप की रिएक्शन। हाँ, हाइड्राइड का क्या होता है बेटा, H होता है -1। सोडियम हाइड्राइड इज हीटेड, then write the complete balance reaction of this process and also find the type of reaction. प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना हो गया। हाँ बताएं भाई, पहले फॉर्मूला बताओ। NaH फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। तो सोडियम मतलब Na की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +1। हाइड्रेट मतलब H की वैलेंसी -1, वन इधर वन इधर, NH। अब इसको हीट किया जा रहा है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर इसमें दो ही तो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, सोडियम और हाइड्रोजन। हीट करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज। और क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, Na मिलेगा, और दूसरा H2। H तो कुछ होता ही नहीं है, H तो कुछ होता ही नहीं है। अरे दो बंदों से मिलके बना, ब्रेक कर दिया, Na अलग हो गया, H अलग हो गया। H हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगा। जरूर नहीं है ना बेटा कि हमेशा हीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि बिना ऑक्सीजन की हीट करवा दूं। हीटिंग में दो प्रोसेस है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी आप हीट करवा सकते हो, या विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हीट करवा सकते हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का याद करो, एग्जांपल पढ़ा था अपन लोगों ने। इसको हीट किया था तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना थी, सिंपली किसमें ब्रेक हो गया था, रुक जा, कितने में ब्रेक हो गया था ये, CaO प्लस CO2। तो हीट करने का ये मतलब नहीं कि भाई O2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा। यहाँ मुझे O2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गेटिंग। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Na और H। इसके अब आ रहे उस पर, रुक जा एक मिनट रुक जा। Na की स्टेट बताओ, मेटल है तो सॉलिड होगा सर। H2 की स्टेट गैस होगा। NaH की स्टेट, पानी कहाँ है यहाँ, कौन सा कंपाउंड है ये, क्या आयनिक कंपाउंड है क्या। और अपने पढ़ा था, याद करो पहले लेक्चर, क्या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। जब तो पानी में नहीं मिला हो तो एक्वस में चले जाएंगे, पानी में नहीं है तो सॉलिड स्टेट में, तो ये सॉलिड होगा सर। बैलेंस करो, 2H, 2, और यहां पर भी 2, हो गए बैलेंस। कौन से टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या उसके अलावा भी ये कोई रिएक्शन और भी है क्या, रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो, क्यों, को देखो ध्यान से। Na के साथ कौन लगा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन, और यहाँ NH किस में चेंज हो गया, Na में, तो हाइड्रोजन हट गया। और डेफिनेशन में क्या लिखा अपन लोगों ने, या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, दोनों को क्या बोलेंगे अपन लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नॉट गेटिंग माय पॉइंट, नॉट गेटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑक्सीडेशन। हाँ मैंने नहीं, रिएक्शन में हटता है। अच्छा, किसका रोल, हाँ। हाँ तो बना तो है ना वो, अरे प्रोडक्ट में तो बनेगा है ना बेटा जी ये।
वो उड़ेगी कहीं भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन में तो बना ही है ना। अरे जैसे आप क्लास में आ रहे हो तो क्लास में तो आप आ रहे हो ना भाई। अब क्लास में आप पढ़ो या नहीं पढ़ो वो अलग बात है, लेकिन क्लास में तो आ ही रहे हो ना भाई। उस तरह यहाँ H2 तो बन तो रहा है ना। अब वो डब्बे में रहे या डब्बे से बाहर चला जाए उससे क्या फर्क। हो गया। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, दो नाम में ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, NaH का। NaH इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम, ऐसा बोलेंगे। समझ आई, ठीक है। चलिए ये अपना काम हो गया। अब वापस आता हूं बेटा मैं उस एक्टिविटी पर, उसका एक पार्ट अपना बचा हुआ है, उस एक्टिविटी को मैं वापस ला रहा हूं थोड़ा बड़ा करके। देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अलग से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसको कुछ लिखना नहीं, पहले देख लो इधर। अब ये जो एक्टिविटी अपन लोगों ने की थी ना बेटा, इसमें कितने केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो। पहले तो रेड से क्या हुआ था, फिर ब्लैक से वापस क्या हुआ था। तो रेड से ब्लैक वाली तो ये लिख लिया अपन लोगों ने रिएक्शन। अब यहां भी तो रिएक्शन चल रही है ना बेटा, और जब यहां भी रिएक्शन चल रही है तो इसकी भी मुझे केमिकल इक्वेशन बनानी है। क्या इसकी केमिकल इक्वेशन आप बना सकते हो क्या, रिएक्टेंट कौन होगा, Cu और H2। तो इसकी केमिकल इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं, इसको ऊपर ही लिख देता हूं मैं। तो एक रिएक्टेंट होगा सर Cu, स्टेट बताओ, स्टेट CuO, स्टेट बताओ भाई इसकी, सॉलिड कलर क्या होगा बेटा इसका, ब्लैक कलर। उसमें क्या पास करवा रहे थे अपन लोग, H2 प्लस H2, स्टेट क्या होगी इसकी, गैस। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पर, Cu प्लस H2O। एक मिनट, Cu, और जो Cu मिलेगा ना बेटा उसका कलर कौन सा होगा सर, रेड इज ब्राउन। तो यहां मिलेगा आपको Cu, स्टेट होगी क्या इसकी, सॉलिड प्लस H2O। H2O की स्टेट क्या होगी बेटा, लिक्विड हीट करते हैं ना बेटा तो टेम्परेचर हाई होता, तो नॉर्मली यहां पर H2O गैस में होगा। बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। अरे बैलेंस से कहां बैलेंस करोगे उसको, ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या मुझे ये बता सकते हो क्या बेटा ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साफ साफ दिख रहा है सर, जो हाइड्रोजन था उसने क्या कर दिया भाई, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखते जाना, सब चीजें लिखना, सब चीजें। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी लिखना नहीं, लिखना एक बार सुन लो, एक साथ लिखेंगे। क्या उसके अलावा यहाँ कुछ और भी हो रहा है क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपन क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन का एक और नाम रखेंगे, क्या, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, अरे कॉम्बिनेशन तो तब रखते हैं बेटा जब दो से एक ही बनता, या तो दो से दो बन रहे तो कॉम्बिनेशन तो नहीं बोल पाएंगे ना इसको। तो एक तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका एक और नया नाम रखने वाले हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। हेडिंग लगाओ, रिडक्शन रिएक्शन। अभी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, एक बार हेडिंग लगा ले बस, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसको वापस लिख रहा हूं इधर में। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो गई। हाँ जी, दूसरी टाइप की रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और ध्यान एक बात ये रखना बेटा, रिडक्शन रिएक्शन जो होगी ना भाई वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो ऑक्सीडेशन में लिखा था उसका अपोजिट करना है। तो लिखिए, अ रिएक्शन इन विच, a reaction in which there is addition of hydrogen, there is addition of hydrogen, there is addition of hydrogen, or
रिमूवल ऑफ addition of hydrogen or removal of oxygen takes place is called is called is called is called reduction reaction, is called reduction reaction. एग्जाम्पल लिखो ये वाला, वो वाला एग्जाम्पल वापस लिखते हैं मैंने यहाँ पर, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी फास्ट करेंगे बेटा। CuO सॉलिड होगा, कलर क्या होगा इसका, ब्लैक। H2 क्या होगी सर, गैस। Cu क्या होगा बेटा आपका, सॉलिड, कलर क्या होगा इसका, रेड इज ब्राउन, रेड इज ब्राउन। H2 होगा आपका गैस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये रहा सर CuO। अब CuO किस में चेंज हो रहा है, अरे CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है सर। और जब CuO Cu में चेंज हो रहा है तो इसमें किस बात में चेंज आ रहा है, किस में चेंज हुआ सर, या क्या चेंज हुआ। पहले सर Cu के साथ ऑक्सीजन था, अब Cu के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी डेफिनेशन में क्या लिखा अपन लोगों ने, कि या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही सही सर, उसके साथ साथ ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। और एक और बात बताओ, किसका रिडक्शन हो रहा है बेटा इसमें तो लिखेंगे कैसे इसमें, कि कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग, अरे कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड इज कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर, बस। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर। कोई प्रॉब्लम, हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। अब यार आ रहे हैं। ठीक है, एक नीचे नोट लगा के लिखो बेटा, नीचे नोट लगा के लिखना, नीचे नोट लगाकर, कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, oxidation and reduction reactions are just opposite to each other, are just opposite to each other, are just opposite to each other। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर करेंगे अपन लोग, देखना ध्यान से। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं वर्ड्स में, उस रिएक्शन को पहले तो आपको सिंबल्स में चेंज करना है, फॉर्मूले में चेंज करना है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन is converting into zinc plus कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले तो इस रिएक्शंस को फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, CO। अरे रिएक्शन लिखिए ना पूरी भाई, प्रोडक्ट तो बना, कुछ भी नहीं करना, सिंबल्स लिखना बस इसके। कहां जा रहे हो भाई, वापिस आओ इधर। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला Zn
Zn जिंक होता है Zn+2, ऑक्साइड होता है O-2, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बनेगा ZnO। स्टेट क्या होगी बेटा इसकी, सॉलिड, प्लस कार्बन का फॉर्मूला सी, स्टेट क्या होती है, सॉलिड। कार्बन मतलब कोल मान सकते हो, कोल हमेशा सॉलिड होगा तो कार्बन भी सॉलिड होगा। इस कन्वर्टिंग इनटू जिंक, जिंक का फॉर्मूला Zn प्लस, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो ठीक है सर अपन लिख देंगे फॉर्मूला क्या, CO। स्टेट क्या होगी CO की, अबे CO गैस होती है भाई, जब किसी भी पेपर को बंद करते हो तो स्मोक निकलता है नहीं निकलता, वो स्मोक किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो गैस। और Zn की स्टेट क्या होगी, सॉलिड, जिंक इज अ मेटल, मेटल्स आर सॉलिड स्टेट। बैलेंस करो, बैलेंस है। कौन से टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पता, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है सर, जो कार्बन है वो जिंक को क्या कर रहा है, यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर ध्यान देंगे एकदम तो समझ आए, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट तो है, उसके अलावा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं केवल यहां पर ZnO को देख रहा हूं, केवल किसको देख रहा हूं, ZnO। तो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में ZnO किस में चेंज हो रहा है, Zn में, तो बोलूंगा सर ये जो ZnO था ये चेंज हो रहा है किसमें, Zn में, कोई समस्या नहीं है सर। मुझे अभी सी से कोई मतलब नहीं, मैं कल ZnO को ही देख रहा हूं, और ZnO को इधर देखा, उधर मैंने Zn को देखा, और जैसे दोनों को देखा दिमाग में कुछ ख्याल आया, क्या ख्याल आया, कि सर जब ZnO से Zn बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो बोलेंगे सर एक ख्याल आया कि भाई ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन होता है। तो हम बोलेंगे सर जिंक ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, और बोला जाएगा सर कि जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू जिंक। क्या बोलते हो, सब ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया बात। तो जिंक ऑक्साइड का सर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन तो बताओ ये कौन से टाइप के रिएक्शन हो गए बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। तो कितने नाम हो गए इस रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ ही साथ में ये रिडक्शन भी है। एक रिएक्शन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सब नाम हमें आने चाहिए सर, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमें पता चलेगा कि सर ये रिडक्शन रिएक्शन भी तो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर आप में से कोई बंदा ये बोल सकता है सर क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो सर, आप सी को देखो ना, बस ZnO को क्यों देख रहे हो, ZnO को मत देखो, आप किसको देखो, सी को। तो मैंने बोला ठीक है भाई सी को भी देख लेते हैं, देख लिया भाई सी। फिर आप बोलोगे सर सी देखो किसमें चेंज हो रहा है, सीओ में चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है आप लोगों की। और फिर आप बोलोगे सर अगर सीओ में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और फिर आप बोलोगे सर एडिशन ऑक्सीजन का मतलब अभी लिखा है अपन लोगों ने क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर इस रिएक्शन में, ये जो कार्बन को अगर मैं बात करूं तो कार्बन का तो सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी रिएक्शन में अगर मैं ZnO को देखूं तो ZnO का क्या हो रहा है, अरे ZnO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है क्या, यस। क्या ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन भी है क्या, यस सर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्या, यस सर। अब एक बात मुझे बताओ, इस रिएक्शन को मैं रिडक्शन रिएक्शन बोलूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूं, कि दोनों बोलूं, अरे दोनों ही बोलना पड़ेगा, अरे भाई इसी का रिडक्शन भी चल रहा है, इसी में ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, तो मैं केवल इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकता, और ना ही मैं केवल इसको रिडक्शन बोल सकता हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए इसको भाई, दोनों ही बोलना चाहिए कि सर रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी है, क्या बोलते हो। और जब दोनों ही बोलना चाहिए तो मैंने क्या बोलूंगा इस रिएक्शन को, मैं बोलूंगा इट इज अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखने वाला हूं बेटा, रिडक्शन का मैं क्या लूंगा यहां पर RED, और ऑक्सीडेशन का क्या लूंगा मैं यहां पर OX। तो नाम क्या हो जाएगा सर, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स कोई अलग से रिएक्शन नहीं है सर, रिडॉक्स क्या है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ में रिडक्शन भी हो रहा, उस रिएक्शन का नाम रख दिया क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है सर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्या, यस सर। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है क्या, हाँ है तो सही, बिल्कुल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या रिडक्शन रिएक्शन भी है क्या, यस सर। तो इस रिएक्शन के कितने नाम पड़ गए सर, 4 नाम। आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो, आप इसको, ऑप्शन में चारों गिवन होंगे। दे देगा रिएक्शन, बताओ ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो चारों ही है सर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, उतारो इतना जल्दी। अभी आ रहा, आ रहा उसी बार आ रहा नहीं। ये तो देखो, अब एक बात समझाओ मुझे, एक बात समझाना कि सर ऐसी बात है ना, एक बात ध्यान समझना। अगर मैं पिछले रिएक्शन की बात करता हूं, उससे पिछली पे जा रहा हूं थोड़ा सा मैं, इस वाली रिएक्शन को मैं वापस एक बार देखना चाह रहा हूं। कौन सी वाली को, इस वाली को। आ जाओ भाई H2 प्लस O2 वाली को। अब देखना ध्यान से, अपन ने बोला था कि सर H2 किस में चेंज हो रहा है, H2 में चेंज हो रहा है। तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये तो बेटा ना इस कहानी का एक ही वो हुआ ना भाई, अगर इस कहानी को मैं O2 के हिसाब से देखूं तो यहाँ O था, यहाँ O के साथ कौन आ गया सर, हाइड्रोजन आ गया। तो O का तो क्या हो गया, O का क्या हो गया, रिडक्शन। और O में तो H जुड़ गया ना, तो बोलूंगा सर O के हिसाब से बात करूंगा तो यहां पर क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कंक्लूजन जो निकालना चाह रहे अपन इन सब एग्जाम्पल का, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि कोई भी जो रिएक्शन है ना भाई, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 100% पक्की बात है उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा ही होगा। विदाउट ऑक्सीडेशन देर कैन नॉट बी रिडक्शन, एंड विदाउट रिडक्शन देर कैन नॉट बी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ चलेगा। कि बिना रात के दिन हो सकता है क्या, नो सर। और बिना दिन के रात भी नहीं हो सकती, दिन होगा तो रात भी होगी। क्या चाह रहा है तू, पृथ्वी को घुमा के बंद करवा के हमें, मतलब फेल करवाने का, मतलब पढ़ना नहीं तेरे को, ऐसे ही बताते सीधा सीधा, पृथ्वी को तू रोक रहा है एकदम। रुकने का मतलब, पृथ्वी रुकने का मतलब समझ रहा है क्या होगा, सब खत्म, सबको खत्म करना चाह रहा है। चुप, आई समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो पक्की बात है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो पक्की बात है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा। बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ना ही बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन हो सकता है। लिखो नोट, हेडिंग लगाओ रिडॉक्स रिएक्शन, नोट नहीं हेडिंग लगाओ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी ना लिखी आप लोगों ने भी, ये वाली रिएक्शन उतार ली क्या, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, फिर अपन बात करेंगे। और भी लिखेगा, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, a reaction in which oxidation as well as
a reaction in which oxidation as well as reduction take place reduction take place at the same time reduction take place at the same time is called redox reaction नीचे नोट लगाओ उसमें लिखो कि if there is oxidation in a reaction then if there is oxidation in a reaction then there must be reduction in the same reaction also. There must be reduction in the same reaction also. Full stop. Without reduction there cannot be oxidation. Without reduction there cannot be oxidation and vice versa. Oxidation and vice versa. ठीक है, एक और एग्जांपल अब ये उतार लीजिए, पहले उतार लिया था क्या इससे पहले? ठीक है, एक नया एग्जांपल लिख लेंगे, लिखेगा नेक्स्ट एग्जांपल, वो आपको ही करना है सर। यहां लिख रहा हूं बेटा मैं लेड ऑक्साइड प्लस जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू कन्वर्टिंग, आप खुद बनाए प्रोडक्ट भी, लेड ऑक्साइड प्लस जिंक, लेड ऑक्साइड प्लस जिंक रिएक्शन को बैलेंस करना है। लेड ऑक्साइड प्लस जिंक चलो भाई आ जाइए, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले तो सर। लेड होता है पीबी, वैलेंसी +2 होती है लेड की, सबको पता है। और ऑक्साइड क्या होता है? ओ, वैलेंसी होती है -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, फॉर्मूला बन जाएगा पीबीओ। पीबीओ एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ स्टेट क्या होने वाली इसकी? सॉलिड। प्लस जिंक का फॉर्मूला Zn, स्टेट क्या होगी? सॉलिड। कौन सी रिएक्शन होने वाली यहां पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा? लेड को। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन लेड। और जब डिस्प्लेस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? जिंक किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ओ के साथ। जिंक की वैलेंसी +2, ओ की वैलेंसी -2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला ZnO, नाम क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। स्टेट क्या होगी? सॉलिड। दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड बन जाएगा सर, पीबी। द सेकंड प्रोडक्ट विल बी द पीबी। स्टेट क्या होगी पीबी की? सॉलिड। पीबी भी मेटल है, और मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। हो गया? ठीक है। तो एक बात तो समझ में आता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, क्या हम ये पता करना चाह रहे हैं बेटा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है कि नहीं है? चेक कर लेते। पीबीओ किस में चेंज हो रहा है सर? पीबी में चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे करना है। और पीबीओ अगर पीबी में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। क्यों रिडक्शन? क्यों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं अपन लोग? रिडक्शन। तो बोल देंगे कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड।
लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड। क्या बोलते हो? तो ठीक है। जिंक का बताओ सर, जिंक का क्या होगा? तो Zn किस में चेंज हो रहा है? ZnO में। और जब Zn ZnO में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो सर जिंक का यहां होगा क्या? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हो? तो बता कौन सी रिएक्शन होगी सर ये? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी डॉक्स? रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे रिएक्शन दे के दे, आपको रिएक्शन दे दे और पूछे कि बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन है, आप क्या क्या आंसर लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल है, सेकंड ऑक्सीडेशन बिल्कुल है, तीसरी रिडक्शन बिल्कुल है, और चौथी रिडॉक्स भी। तो आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को 4 जगह लिख सकते हो। आपसे पूछे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, ये लिख दो। आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, यही लिखो। आपसे मुझे रिडक्शन का एग्जाम्पल बताओ, यही लिखो। आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का बताओ, यही लिखो। हेडिंग एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, फास्ट। उससे पहले एक और चीज देख लेते, एक कुछ छोटी सी हेडिंग लगा लो जल्दी से। उसमें लिखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो सर ये क्या होते हैं सर, ये क्या चीज आ गई? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आओ सर वापिस इसी क्वेश्चन से उसको समझाओ। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, कतई ध्यान से, 2 मिनट यहीं ध्यान देंगे अपन लोग, बाकी टाइम में लिखेंगे फिर। मैं केवल इस बंदे को देख रहा हूं तो मुझे पता है कि इस बंदे का क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब इस बंदे का अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस बंदे का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सर इसमें ऑक्सीजन हट रहा है। अब यहां से जो ऑक्सीजन हट रहा है सर, वो ऑक्सीजन कौन हटा रहा है? जेडन हटा रहा है। तो घूम फिर के यहां से ऑक्सीजन कहां जा रहा है भाई? जेडन के पास जा रहा है। अब सोच के देखो, अगर ना भाई जेडन बोले कि यार मेरी ना भाई ऑक्सीजन को लेने की इच्छा नहीं है आज, मूड अपना चेंज हो गया, जेडन बोले हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो अगर जेडन ऑक्सीजन लेने से मना कर दे तो क्या पीबीओ अपना ऑक्सीजन दे पाएगा क्या? नो सर। अरे पीबीओ अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है? जेडन को दे रहा है, या जेडन उससे ऑक्सीजन ले रहा है। और जेडन की इच्छा होगी आज मौसम सही नहीं है भाई, फोरकास्टिंग थोड़ी सही नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं है ऑक्सीजन लेने की। तो ये अगर ऑक्सीजन लेने से मना कर दे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पीबीओ अपना ऑक्सीजन जेडन को नहीं दे पाएगा। और जब पीबीओ अपना ऑक्सीजन जेडन को नहीं दे पाएगा तो पीबीओ का क्या नहीं होगा? और पीबीओ का क्या नहीं होगा? रिडक्शन नहीं होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा कि पीबीओ के रिडक्शन में किसका रोल है? जेडन का। सोच के देखो, जेडन नहीं होता तो पीबीओ का रिडक्शन होता क्या? नो सर। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा इसी बात को कि सर जो पीबीओ है ना भाई, इसका रिडक्शन एक्चुअल में कौन करवा रहा है? जेडन ही करवा रहा है। बिना जेडन के इसका रिडक्शन नहीं हो सकता है सर। तो इसका रिडक्शन करवाने के पीछे किसका हाथ है? और किसका हाथ है? जेडन का हाथ है। तो जेडन सर एक काम कर रहा है यहां पर, वो काम करते हैं जो कोई भी जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? एजेंट बोलते हैं भाई साहब, एजेंट। टिकट के भी एजेंट होते हैं। तो एजेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई? कोई काम पर्टिकुलर जो काम करवाता है उसको अपन लोग एजेंट बोलते हैं। तो जिंक भी एक एजेंट है, लेकिन जिंक कौन सा काम करवा रहा है बेटा यहाँ पर? इस वाले बंदे का रिडक्शन करवा रहा है। तो जिंक को मैं कौन सा एजेंट बोलूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी रुको समझो एक बार। जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आई कि नहीं आई? अब जेडन को भूलो, अब आओ पीबीओ की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जेडन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि जेडन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो Zn का ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? पीबीओ करवा रहा है। सोच के तो, अगर पीबीओ अपना ऑक्सीजन नहीं देगा Zn को, तो Zn का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन ये करवा रहा है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन ये करवा रहा है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये दोनों बंदे एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं सर। ये वाला बंदा इसका रिडक्शन करवा रहा, तो ये वाला बंदा उस वाले बंदे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसको अपन क्या बोलेंगे सर? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या बोलोगे सर आप? तो ऐसा बोल सकते हैं ना भाई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो दूसरे रिएक्टेंट का क्या करवा दे, दूसरे रिएक्टेंट का क्या करवा दे? ऑक्सीडेशन करवा दे, और खुद का क्या कर ले बेटा? रिडक्शन कर ले, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो दूसरे वाले रिएक्टेंट का, अरे दूसरे वाले रिएक्टेंट का रिडक्शन करवा दे खुद का, ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो डेफिनेशन, जाओ फिर बाकी लोग डेफिनेशन लिख लो, बस 2 मिनट। लिखो भाई रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख लो पहले। हेडिंग लगाओ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट लिखेगा कि द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टेंट in a chemical reaction which the reactant in a chemical reaction which reduces other reactant, which reduces other reactant and oxidizes itself, and oxidizes itself is called, and oxidizes itself is called reducing agent। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे क्या? यस सर, तो होमवर्क में उसको अपने आप कर लीजिएगा। एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन अपने आप लिख लीजिएगा। ये चैप्टर अपना लगभग क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। अगली क्लास में 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, कोरोजन और चैप्टर रेंसिडिटी और कोरोजन।